अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तुबा वकास आपके अपने चैनल घर के किचन के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर से आप मेरे साथ मेरे खाना बनाने के सफ़र में शामिल होंगे। खाना सिर्फ खाना नहीं होता, ये दिल जीतने का हुनर है और आज एक बार फिर से मैं आप सबके दिल जीतने की कोशिश करूँगी। लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले ये मैंने आपको दिखाए हैं टमाटर और अदरक। ये इसकी मैं पेस्ट बनाऊंगी, इसलिए मैंने आपको पहले से दिखा दिया है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी जो है माश की दाल। बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल की इजी सी रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल लिया है और स्लाइसेस किए हैं एक अनियन के। इसको मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस किए हैं। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे और फिर बाकी अपने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। मैंने जो आपको टमाटर और अदरक दिखाया है उसकी मैंने पेस्ट बना ली है अच्छे से। जी, ये है, देखें आप, हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए और अब मैंने इसमें वो सारी पेस्ट ऐड कर दी है। अब हम इसको भूनेंगे जैसे मसाला बनाते हैं और इसका जो पानी है वो ड्राई करेंगे। दूसरी तरफ मैंने दाल को तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगोया था और उसको मैंने बॉयल किया है। बॉयल करके हम डालेंगे तो हमें ज़्यादा मतलब जो होता है माश की दाल वो जल्दी घुल जाती है, वो डर ख़त्म हो जाता है और बड़ी इजी आप बना लेते हैं। मसाला बनाएं और बॉयल की हुई दाल उसमें डाल दें। बॉयल करने का प्रोसेस मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले इसमें अपने हम इन स्पाइसेस ऐड करें। सिंपल से स्पाइसेस, नमक और रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी हल्दी ऐड की है क्योंकि जो ढाबा में बनती है माश की दाल वो येलो कलर की होती है, तो उसके लिए हमने इसका कलर येलो करना है। ये देखें बहुत अच्छे से बॉयल की हुई है और बॉयल करते हुए मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन डाला था, उसकी पेस्ट डाली थी, साथ में नमक ऐड किया था और साथ में बड़ी इलायची मैंने ऐड की थी। उससे इसकी फ्रेगरेंस भी अच्छी आ गई और जो इसका कहते हैं बादीपन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें मैंने ऐड की थी इसमें। तो वैसे खाली नमक के साथ भी आप बॉयल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी, ये देखें मैंने उसमें ऐड की है और अब मैंने, क्योंकि दाल हमारी पकी हुई है, उसको हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जो मसाला है इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसका जो पानी था वो ड्राई करने के लिए हमने इसको कवर भी किया है और पका रहे हैं ताकि सारा टेस्ट उस दाल में आ जाए। वैसे तो दाल अंदर से फीकी नहीं है क्योंकि नमक के साथ हमने बॉयल किया है। तो ये देखें बड़ी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी जल्दी से रेडी हो गई है रेसिपी विदाउट एनी फियर कि दाल घुल जाएगी, नरम पड़ जाएगी, क्योंकि दाल हमारी पहले से पकी हुई है, बॉयल की हुई है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इजी सी रेसिपी है। तो और मुझे कमेंट में आपने बताना भी है कि आपने रेसिपी ट्राई की है और कैसी बनी है। ये देखें अब हमारी जो ऑयल है वो हमारा सेपरेट हो गया है, अच्छे से नज़र आना शुरू हो गया है। हरी मिर्चें इसके ऊपर मैंने दम जब लगाया तब मैंने ऐड की हैं, तो वो हल्की हल्की पक भी गई हैं और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है अगर आप साथ में इसको खाते हैं। मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ और फिर हम इसको टेस्ट भी करके आपको बताते हैं। गार्निशिंग के लिए इस पे सिर्फ मैंने धनिया ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने जूलियन कट में बारीक बारीक काटा हुआ था अदरक, जिंजर, वो मैंने ऐड किया क्योंकि अदरक इसके साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में। जब आता है तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाएं। ये आपका प्यार है जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। Mama delicious.
मजेदार।